आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सर्कल की। सो दिस इज द फिगर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का है सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। और यहां पर ये जो पोर्शन है बाहर वाला, दिस पोर्शन इज नोन एज सर्कमफरेंस। दिस इज सर्कमफरेंस। और जो इसके अंदर का जो पोर्शन है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। और अगर हमें कभी सर्कमफरेंस फाइंड करना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ एनी सर्कल, सो यहां पर रेडियस रिक्वायर्ड रहता है। अगर हमारे पास रेडियस गिवन है, सो वी कैन इजिली कैलकुलेट द सर्कमफरेंस। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2πr। Here the value of pi is 22/7। अगर आपको इसको डेसिमल में इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 3.14 इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल मीन्स इस सर्कल का हाफ। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अगर यहां पर इसके हम सर्कमफरेंस की बात करें, सर्कमफरेंस, तो 2πr कंप्लीट सर्कल का था, इसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा πr। नाउ अगर हमें यहां पर एरिया कैलकुलेट करना हो इसका, तो यहां पर भी अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, सो एरिया ऑफ सर्कल होता है, यहां पर लिख लेते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। ये डायरेक्टली याद रखना है। इसके बाद अगर हम सेमी सर्कल के एरिया की बात करें, सो इसका एरिया होता है πr² डिवाइड बाय 2। क्योंकि कंप्लीट एरिया का πr², सो सेमी सर्कल का होगा πr² डिवाइड बाय 2। इसके बाद एक और फिगर बनता है हमारा, दैट इज नोन एज रिंग। अब देखिए रिंग कैसे फॉर्म होगा। एक सर्कल बनाया, फिर उसके अंदर हमने एक और सर्कल बनाया। तो यहां पर अगर हम बात करें छोटे वाले सर्कल की, तो इसका कुछ रेडियस होगा। इसको हम लोग अगर स्मॉल r ले लें, और जो बड़ा वाला सर्कल है इसको अगर हम लोग रेडियस इसका कैपिटल R ले लेते हैं, सो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द रिंग। अगर हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना हो, इस रिंग का एरिया अगर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें से अगर हम छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां पर ये वाला पोर्शन बचेगा। सो एरिया ऑफ रिंग, एरिया फाइंड करने के लिए द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल मीन्स πr² माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल πr²। यहां से पाई की वैल्यू, पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन हो गया तो यहां पर बच जाएगा r² माइनस r²। सो ये फॉर्मूला हो गया। और आप इसको यहां से जैसे हमने कैलकुलेट किया है, तो आप इसको यहां से भी कैलकुलेट करके यहां पर पाई की वैल्यू पुट करके रेडियस दोनों आपको गिवन होंगे, यू कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी रिंग। सर्कल से ही रिलेटेड तीन चीजें हम लोग और डिस्कस करेंगे यहां पर। फर्स्ट वन इज आर्क, सेकेंड वन इज सेक्टर एंड थर्ड वन इज सेगमेंट। सो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। सो दिस इज सर्कल। अब हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस सर्कमफरेंस के ऊपर दो पॉइंट ले लिए हमने, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी। सो हियर ये जो पोर्शन होगा, दिस इज नोन एज आर्क। और ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, दिस इज ऑल्सो आर्क। सो जो छोटा वाला आर्क है इसको हम लोग कह देते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला होगा, दिस इज नोन एज मेजर आर्क। इसके बाद अगर यहां पर सेंटर होगा सर्कल का, सेंटर होगा ही, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो यहां पर ये पोर्शन, दिस इज ओ, ये जो पोर्शन होगा, दिस इज अ सेक्टर। इसे हम कहते हैं सेक्टर।
अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी एक सेक्टर है। जो छोटा होगा इसको हम लोग कह देंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला होगा इसे हम लोग कह देते हैं मेजर सेक्टर। दिस इज मेजर सेक्टर। नेक्स्ट इज सेगमेंट। एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं यहां पर। अगर यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मीन्स एक कॉर्ड से अगर ज्वाइन कर दें तो यहां पर ये जो पोर्शन होगा दिस पोर्शन इज अ सेगमेंट। ऊपर वाला पोर्शन भी सेगमेंट ही है, तो यहां पर छोटा वाला जो होगा दिस इज माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला है लार्जर वाला इसको हम कहेंगे दिस इज मेजर सेगमेंट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। अगर कभी हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना हो, इफ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, कि इस आर्क का लेंथ कितना होगा। सो आर्क का लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एंगल गिवन होना चाहिए, ये वाला एंगल। इस एंगल को अभी हम लोग थीटा मान लेते हैं। सो अगर हमारे पास एंगल गिवन है सो एक फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, कि इस आर्क की लेंथ एक्चुअल में कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर सेंटर पे आर्क, अगर एग्जाम्पल के लिए थीटा अगर 90 बन रहा है 90 डिग्री, तो यहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क होगा दैट विल बी 90 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। और इसके बाद यहां पर जो भी रेडियस होगा सर्कल का वो पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, और ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 4। तो जब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आ जाएगा। इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो, ये जो पोर्शन जो शेड कर रखा है इसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो यहां पर एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। सो विच इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर भी थीटा रिक्वायर्ड है, ये एंगल यहां पर भी गिवन होना चाहिए, तभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर की वैल्यू गिवन होगी जो भी रेडियस सर्कल का होगा। सो अब एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पर फिर से अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 90 अगर ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 देन एरिया ऑफ सेक्टर विल बी 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सो आर की वैल्यू गिवन होगी, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ सेक्टर। आपसे अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा जाता है तो एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड करोगे, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे सो यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो यहां पर अगर आपसे इस पोर्शन का एरिया पूछा है जो शेड नहीं किया है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करें, सो यहां पर ए और बी 2 पॉइंट है, इनको हमने ज्वाइन किया, दिस इज अ कॉर्ड। अब ये पोर्शन है, इसका अगर एरिया फाइंड करना हो सो हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटर है, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें सो वी कैन गेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर कैलकुलेट करना हो सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को।
सो अगर ये सबट्रैक्ट कर दिया सो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ट्राइंगल्स में नंबर 1 इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी टू साइड्स, एनी ऑफ द टू साइड्स इक्वल टू ईच अदर। सो ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है तो यहां पर ए बी और ए सी इक्वल ले रखा हमने, एंड दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर यहां पर इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये हमने साइड अज्यूम कर ली y। तो यहां पर इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर होता है जितने भी साइड्स होते हैं उनका एडिशन। सो दैट मीन्स x प्लस y, सो विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर इसका एरिया फाइंड करना हो, अगर यहां पर इसका अगर हाइट गिवन हो, अगर हाइट गिवन हो, हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर और इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी वर्ड दे रखा हो, हाइट तो आप पहचान लोगे, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड अगर दिया हो दैट ऑल्सो मीन्स हाइट। अगर आपके पास हाइट गिवन है और बेस की लेंथ गिवन है, दिस इज द बेस, सो यू कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो कि BC है, एंड हाइट इसको हमने h ले लेंगे, यहां पर हाइट इज h। सो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट। अगर हाइट अगर गिवन नहीं है और आपको तीनों साइड्स गिवन है तो भी आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सो हियर s इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और उसका अगर हाफ कर दिया जाए दैट मीन्स x प्लस y होल डिवाइड बाई 2। अगर हम लोग ये इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। सो इस तरीके से दो मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। तो यहां पर हम लोग इनको क्या करेंगे, तीनों को x x x एज्यूम कर लेते हैं। सो इसका अगर एरिया फाइंड करना हो, सबसे पहले इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स का सम हो जाएगा 3x। अब इसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो अगर यहां पर हाइट गिवन है, इफ हाइट इज गिवन देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज x इंटू हाइट, और हमने यहां पर इसको h एज्यूम कर लिया है। और अगर इसका हाइट अगर गिवन नहीं है तब अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम लोग लगा सकते हैं यहां पर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। सो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नंबर 3 इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, सो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो यहां पर एक की वैल्यू x, दूसरे की y और तीसरे की हमने z एज्यूम कर लिया है। अगर यहां पर इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो सो वी कैन ऐड x प्लस y प्लस z। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्केलेन ट्राइंगल। अब इसके बाद अगर इसका एरिया फाइंड करना हो तो यहां पर अगर इसकी हाइट दे रखी है सो वी कैन इजिली फाइंड हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इस तरीके से एरिया इसका आ जाएगा। अगर यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, तीनों साइड्स अगर गिवन है, सो वी कैन यूज हेरॉन्स फॉर्मूला जो हम लोग देख चुके हैं। एस इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमने ए बी सी लिया है, तो यहां पर हम लोग इसकी जो वैल्यू है एक्स वाई जेड उसको पुट करेंगे और यहां पर वैल्यू आ जाएगी एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो यहां पर दिस इज हाइट, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो इसके बाद अगर इसका एरिया फाइंड करना है, सो वी नो द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर गिवन है और इसमें अगर कोई भी दो साइड्स, फॉर एग्जांपल हाइट और हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमारे पास बेस नहीं है, सो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। अगर कोई भी दो साइड्स अगर गिवन है तो हम लोग थर्ड साइड पहले फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग यहां पर वन बाय वन क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस करेंगे। सो क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे फिगर होते हैं जिसमें 4 साइड्स होती है और एक एरिया एनक्लोज करते हैं, सो उनको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल्स। सो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो यहां पर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगे। अगर इसकी वैल्यू अगर x है तो अपोजिट ये भी x होगा। AD अगर y है तो यहां पर BC भी y होगा। इसका अगर पेरीमीटर फाइंड किया जाए, सो पेरीमीटर सभी साइड्स का सम होता है। सो दैट मीन्स x प्लस x is 2x plus y plus y is 2y. So we can also write it, यहां पर 2 कॉमन हो जाएगा इनमें से, so 2x plus y. So we can calculate the perimeter with the help of this formula. इसके बाद अगर इसका एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो फॉर दैट हमारे पास होना चाहिए इसका हाइट। सो हाइट अगर गिवन है तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाता है बेस इंटू हाइट। सो यहां पर CD बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। फिगर कुछ इस तरीके से, ABCD। यहां पर भी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा, और इसका पैरामीटर सभी साइड्स का सम। सो दैट मीन्स x प्लस x 2x प्लस y प्लस y 2y, 2 कॉमन, यहां पर बच गया x प्लस y। इसका अगर एरिया की बात करें
सो एरिया होता है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ. सो हियर लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज y. सो एरिया होता है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ. ब्रेथ को ही हम लोग विड्थ भी कहते हैं. तो जो भी चीज़ गिवन होगी तो यहाँ पर आप लोगों को उसको लिखना है और दोनों को लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास एरिया आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट इज स्क्वायर. सो दिस इज फिगर ऑफ अ स्क्वायर. सो एक स्क्वायर की खास बात ये होती है कि उसमें जो सभी साइड्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं. दैट मीन्स अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा. इसके अगर पेरीमीटर की बात करें तो सभी साइड्स को आपस में ऐड करना होगा. सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 4x. अगर इसका एरिया फाइंड करना हो सो एरिया यहां पर भी लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे. दैट मीन्स अगर ये साइड्स हैं तो यहां पर हो जाएगा साइड का स्क्वायर. सो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर का एरिया. नेक्स्ट फिगर है रोम्बस. रोम्बस की अगर बात की जाए सो दिस इज फिगर ऑफ रोम्बस. रोम्बस के जो साइड्स होते हैं आपस में ये सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. अगर हमने किसी एक को x ले लिया है तो सभी साइड्स जितनी भी होंगी वो सभी x होंगी. अगर यहां पर इसके डायगोनल्स अगर हमें गिवन है दीज आर नोन एज डायगोनल्स. सो AC को हम लोग D1 ले लेते हैं और BD को हम लोग ले लेते हैं D2. दोनों डायगोनल्स की लेंथ हो गई. अगर यहां पर इसका एरिया फाइंड करना हो एरिया ऑफ रोम्बस तो अगर डायगोनल्स गिवन है सो एक फॉर्मूला होता है हाफ इनटू D1 इनटू D2. तो इस तरीके से हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. एक और तरीका होता है अगर आपके पास यहां पर भी अगर हाइट गिवन है सो आप लोग यहां पर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लगा सकते हो. बट उसके लिए बेस गिवन होना चाहिए. अगर आपके पास बेस गिवन है सो यहां हमने बेस CD ले रखा है. CD अगर गिवन है तो इनटू आप ये जो हाइट है इसको मल्टीप्लाई करोगे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो आपको यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा. ट्रापीजियम. ट्रापीजियम की अगर बात करें तो उसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है. यहां पर दो पैरेलल साइड्स होती हैं AB और CD ये आपस में पैरेलल होंगी. AB इज पैरेलल टू CD और AD और BC ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं. सो ये होता है इसका फिगर. अब यहां पर अगर इसका एरिया फाइंड करना हो एरिया ऑफ ट्रापीजियम सो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस AB प्लस CD सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू यहां पर हाइट भी गिवन होनी चाहिए. सो हाइट इज h. सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h मींस हाइट. सो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम. अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड फिगर्स की जिन्हें 3D फिगर्स भी कहा जाता है. मींस 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं और यहां पर हम लोग इनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले यहां पर बात की जाए क्यूब की. एक क्यूब का फिगर कुछ इस तरीके का होता है. सो दिस इज अ क्यूब. क्यूब में ये जो लाइंस हैं इनको कहा जाता है एजेस और यहां पर ये जो आपका सरफेस दिख रहा है इनको हम लोग कहते हैं फेस. और ये जो कॉर्नर्स हैं दीज आर नोन एज वर्टिसेस. एक सिंगल को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स और प्लूरल हो जाएगा इसका वर्टिसेस. यहां पर अगर एजेस की बात की जाए तो एजेस यहां पर टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये होते हैं 12.
फेसेस की बात की जाए, फेसेस 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फेसेस होंगे और 8 यहां पर होते हैं वर्टिसेस। यहां पर एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। सो यूलर्स फॉर्मूला, यहां पर फेसेस प्लस वर्टिसेस को अगर आप ऐड करते हो, फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2, ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज यूलर्स फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं क्यूब की। देखिए, क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो, सो फॉर दैट हमें एजेस की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से। तो एजेस सभी इक्वल होते हैं। यहां पर ये होता है इसका लेंथ, दिस इज लेंथ। तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू a है, दिस इज विड्थ। अगर ये भी a है, a होगा क्योंकि ये क्यूब है, और ये होगी इसकी हाइट और इसकी वैल्यू होगी a। सो तीनों की वैल्यू सेम। तो यहां पर वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब। सो दिस इज द वे टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब। अगर आपको यहां पर इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं जिसमें टॉप और बॉटम की काउंटिंग नहीं होती है। मीन्स आपका अगर एक रूम है तो आपके उसको जो सीलिंग होगी, छत होगी, और जो फ्लोर होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। जो चारों आपकी वॉल्स हैं, 4 दीवारियां हैं, इसको अगर आप इसका एरिया फाइंड करोगे, सो दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर अगर हम इस फ्रंट वॉल की बात करें सबसे पहले, तो फ्रंट वॉल एक स्क्वायर फॉर्म में है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर का एरिया होता है। तो एक का एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू ए मीन्स a स्क्वायर। तो इसी तरीके से जो सामने वाला होगा इसका भी सेम रहेगा, a इंटू ए दैट मीन्स a स्क्वायर, उसका भी हो जाएगा। इसी तरीके से इस फेस का यहां पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स a इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली फॉर दिस फेस, तो यहां पर भी a इंटू ए रहेगा, सो विच इज a स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास 4a स्क्वायर आ गया है। सो LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर। अगर हमें यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, अब हमें यहां पर जो टॉप वाला है और बॉटम वाला है, मीन्स सीलिंग और आपका फ्लोर, इसका एरिया भी यहां पर लेना पड़ेगा। तो एरिया की बात की जाए तो फ्लोर का एरिया ये सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ, a स्क्वायर हो गया, टॉप का भी a स्क्वायर हो जाएगा। सो 4a स्क्वायर तो पहले से ही था 4 वॉल्स का। अब हमने सीलिंग और फ्लोर दोनों का ले लिया है, सो 2a स्क्वायर ये हो गया। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6a स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फिगर होता है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, इसको ब्रेथ भी कहते हैं, एंड दिस इज द हाइट। क्योंकि तीनों की लेंथ डिफरेंट होगी तो इसीलिए हम लोगों ने इसको L, B और H से यहां पर डिनोट किया है। अब यहां पर अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। इसके अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए, सो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका, एक तो फ्रंट वॉल हो गया तो L इंटू एच हो गया, और एक फ्रंट है तो उसके एग्जैक्टली इक्वल बैक वाला है, सो दैट मीन्स 2 इंटू एल इंटू एच प्लस ये वाला फेस, दैट मीन्स जिसमें B और H है, तो B इंटू एच हो जाएगा इस फेस का। इसके बिल्कुल इक्वल जो फेस है वो ये वाला फेस है, दैट मीन्स 2B इंटू एच। यहां से अगर कॉमन लेते हैं 2H कॉमन आ रहा है, और यहां पर बच जाएगा L और यहां पर बच जाएगा प्लस B। So that means 2HL plus B is the lateral surface area of cuboid. Next is total surface area of cuboid. So ये तो रहेगा ही, टॉप और बॉटम का और लेना है। तो ये तो हमारे पास है 2LH plus 2BH plus
अब अगर बेस की बात करें यहां पर बॉटम की, सो एल इंटू बी होगा, सो एल बी, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऊपर का भी रहेगा, सो टू एल बी, सो टू एल बी। तो यहां से अगर टू कॉमन लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा टू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। अब इसकी जो भी वैल्यूज होंगी वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे एंड वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूबॉइड। नेक्स्ट जो सॉलिड फिगर है दैट इज अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसका फिगर। दिस इज रेडियस एंड दिस इज द हाइट। आपके पास अगर कोई बहुत ही पतला सा अगर वायर है तो वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है। अगर आपके पास कोई कॉइन गिवन है तो वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही उसको लेते हैं। CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सो दैट इज 2 पाई आर एच, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला एरिया टॉप और बॉटम को छोड़कर, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर टॉप और बॉटम को अगर हम ले लेते हैं सो दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, प्लस टॉप का जो एरिया है ये एक सर्कुलर पोर्शन है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर टॉप में, एक पाई आर स्क्वायर बॉटम में, सो दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां पर कॉमन लें तो 2 पाई आर कॉमन आ गया और यहां पर बच जाएगा h प्लस आर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। So ये फॉर्मूला यूज करके we can easily calculate the volume of any cylinder. Next one is cone. अगर कोन की बात की जाए so this is figure of cone. ये होता है इसका रेडियस and this is height and this one is known as slant height. This is slant height. सो सबसे पहले इसके CSA की बात कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की। सो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। बेस वाला एरिया नहीं लिया है अभी, बेस वाला एरिया और ऐड कर देंगे तो इसमें, सो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेंगे, प्लस जो बेस है इसका ये एक सर्कुलर पोर्शन है, सो मीन्स पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है। तो यहां पर पाई आर कॉमन हो गया, यहां पर बच गया एल, यहां पर बच गया आर। सो दैट मीन्स पाई आर L प्लस आर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यहां पर अगर इसके वॉल्यूम की बात करें सो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट जो फिगर है दैट इज ऑफ स्फेयर। एक सॉलिड स्फेयर है, ये अंदर से पूरा फिल्ड है, एकदम से भरा हुआ है। जैसा आपने शॉर्टपट अगर देखा होगा जो आयरन बॉल होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये हो गया एक स्फेयर। दिस इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। अगर यहां पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर फाइंड करना हो सो वी यूज 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। टोटल सरफेस एरिया भी इसका यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया अगर ये कर्व सरफेस एरिया भी यही है, टोटल सरफेस एरिया भी यही है। इसके अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट इज हेमीस्फेयर। अगर इस स्फेयर को बीच में से अगर कट कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो दिस इज हेमिस्फेयर। इसके अगर CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की, सो ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। मींस इसका अगर हाफ किया जाए सो दैट इज
2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सो अभी हमने यहां पर जो टॉप का एरिया है, टॉप का एरिया इसका सर्कुलर पोर्शन है, सो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर भी है। सो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका सी एस ए था, प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे इसमें, सो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसके अगर वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम इज फुल का जो था, कंप्लीट जो स्फेयर था उसका 4/3 था, मीन्स इसका अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हाफ कर दिया हमने, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई यहां से 2/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2/3 पाई आर क्यूब।